सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में, जहां हमें विप्रो के अंदर फ्राइडे के दिन आधे % की तेजी नजर आ चुका था एंड 491 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं विप्रो की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी कुछ अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है और यही अपडेट्स की वजह से एक बड़ी रैली बड़ी तेजी हमें विप्रो के अंदर कल के दिन दिखाई दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी शेयर आपके साथ करेंगे। तो विप्रो का अगर आपको परफॉर्मेंस तो पता ही होगा, विप्रो का बिजनेस भी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो कंपनी है ना बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस से अपना बहुत अच्छा खासा मैक्सिमम रेवेन्यूज आपको जनरेट करता है। विप्रो हो, टीसीएस हो या फिर इन्फोसिस हो, तीनों की दोनों कंपनी सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यूज है वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस से ही जनरेट करता है। और पहले इस सेगमेंट के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें नज़र आया था ना, वो प्रॉब्लम्स हमें धीरे धीरे करके अभी सॉल्व होते हुए नज़र आया हुआ है, ख़त्म होते हुए नज़र आया हुआ है। जैसे ये प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वैसे सभी के सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर लगातार हमें कंसिस्टेंटली हमें तेज़ी नज़र आ रही है, एक बढ़िया तरीके से रिकवरी नज़र आ रही है। और ऐसा आर्टिकल्स के अंदर सामने आया था कि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस में से तीनों कंपनीज में से सबसे लोएस्ट जो मार्जिन है ना वो विप्रो का है। तो कहीं ना कहीं मार्जिन भी अगर आप देखोगे लोएस्ट तो विप्रो का है। तो ये मार्जिन इंप्रूव करने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छे खासा डिसीजन लिया था, जो डिसीजन एम्प्लॉयज़ के लिए दोस्तों नेगेटिव है लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव है। बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों को फ्रेशर्स तरीके से हायर किया गया था, वो लोगों को करंट बेसिस की पर दोस्तों ले ऑफ कर रहे हैं, यानी कि रिजाइन कर रहे हैं, काम से निकाल रहे हैं। इस वजह से होगा क्या कि इनको कम से कम एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, सैलरीज कम पे करना पड़ेगा, जो कि एक्सपेंस कंपनी का घटेगा। और अगर कंपनी का एक्सपेंस घटता है तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ग्रोथ आएगा, मार्जिन्स कंपनी का इंप्रूव होगा। विप्रो का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप नोट करेंगे तो 5.5% की तेजी था, लेकिन ओवरऑल अगर आप इनका चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी क्या कर रहा था, एक कंसोलिडेट कर रहा था। यही कंसोलिडेशन का कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट हमें फाइनली दे चुका। और आने वाले फ्यूचर में बहुत ही जल्द कंपनी 700 से 720 रुपीज़ तक का लेवल बढ़िया आसानी से कंपनी अचीव करते हुए दिख सकता है। अभी कंपनी बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन करके हमें आगे बढ़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि जिस वजह से हमें कल के दिन बढ़िया तरीके से तेजी आ सकती है, बढ़िया तरीके से रैली आ सकती है। अभी आप सभी को पता होगा कि 540 रुपये का कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। ये टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए। फिर एक सपोर्ट लेवल था 440 रुपये का। एंड यहाँ हुआ क्या था, ये कैंडल्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यह एक से दोस्तों बहुत ज़्यादा हुआ था। यहाँ रिजल्ट्स कंपनी का आउट हुआ था, जिस वजह से फिर कंपनी के द्वारा डायरेक्टली गैप ऑफ ओपनिंग नजर आया था और यही गैप फुलफिल करने के लिए विप्रो हमें नीचे आ रहा था। जो गैप हमें जो क्रिएट हुआ था वो गैप को बहुत ही आसानी से विप्रो के द्वारा फुलफिल किया गया था। जब विप्रो यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था उस वक्त हमें आपके साथ शेयर किया था और यही गैप को अभी आप देख सकते हो फुलफिल हो चुका है। कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया। अभी कल के दिन एक बढ़िया तरीके से रैली, बढ़िया तरीके से मोमेंटम में विप्रो इस कंपनी के अंदर जनरेट हो सकता है। एक बड़ी रैली हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि लगातार कंपनी का मूविंग एवरेज को अगर आप ट्रैक करेंगे तो जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है वैसे लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी हमें सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। जब जब मूविंग एवरेज के आसपास आए तभी तभी एक बड़ी रैली हमें विप्रो के द्वारा नजर आ रही है। एंड फाइनली करंट बेसिस के ऊपर अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो फिर कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है और यही से एक बड़ी रैली हमें विप्रो के अंदर नजर आ सकती है। उसके साथ साथ इनका अगर आप मूविंग एवरेज वाला चार्ट भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये भी बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव करंट बेसिस के ऊपर नजर आया हुआ है। लगातार एक बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन कंपनी क्रिएट कर रहा है और ये प्राइस एक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी अपना एक लो क्रिएट करता है, फिर तेजी आता है, फिर कंपनी के द्वारा लो क्रिएट किया गया, फिर तेजी आया, फिर कंपनी के द्वारा लो क्रिएट किया गया। इनका लो को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इनका लो है ना धीरे धीरे करके अप शिफ्ट होते हुए नजर आया हुआ है, यानी कि हिडन तरीके से जो कंपनी का चार्ट है ना वो अप ट्रेंडिंग मूव करने की कोशिश कर रहा है, हिडन तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और यही अगर आप बोल सकते हैं कि बढ़िया तरीके से कंपनी प्राइस एक्शन क्रिएट करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, जो कि बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। अगर आप इनका प्राइस CAGR नोट करेंगे तो CAGR के अंदर ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों का 9% है, पिछले 5 सालों का 12%, पिछले 3 सालों का 4%। एंड करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पिछले 1 सालों का 21%। क्योंकि धीरे धीरे करके जो कंपनी के अंदर पहले जो प्रॉब्लम्स थे वो भी सॉल्व होते हुए नजर आया हुआ है। इसी वजह से धीरे धीरे करके इनके CAGR के अंदर भी बढ़िया तरीके से ग्रोथ नजर आ रही है। एंड फाइनली विप्रो इस कंपनी के अंदर जैन 2024 महीने का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें अपडेट हो चुका है। तो चलिए बात कर लेते हैं।
प्रमोटर्स का अगर आप होल्डिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट तरीके से नजर आ रहा है। एफआईज के द्वारा कंसिस्टेंटली खरीदारी किया जा रहा है। देखिएगा 6.47% की होल्डिंग था, वो बढ़ा के 6.70% की होल्डिंग किया और ज़्यादा इंक्रीज करके 6.81% तक का होल्डिंग किया। डीआईएस को ऑब्जर्व करेंगे तो डीआईएस के द्वारा हमें थोड़ा बहुत माल हमें सेल होते हुए नजर आया हुआ है, कोई बहुत बड़ा माल नहीं। आप देख सकते हो 8.13% का स्टेक था, वो थोड़ा बहुत रिड्यूस करके 8.05% का स्टेक किया। राइट, पब्लिक लगातार कंपनी के अंदर माल बेच रहा है। यही दोस्तों हर एक कंपनी के अंदर आपको पब्लिक का डेटा नजर आएगा। जिस कंपनीज के अंदर हमें तेजी आया है उस कंपनीज के द्वारा उन कंपनीज के अंदर पब्लिक के द्वारा लगातार दोस्तों स्टेक को रिड्यूस किया जा रहा है। आप देख सकते हो 12.43% से घट के 12.16% एंड 12.16% से घट के 12.12%। लगातार पब्लिक माल बेच रहा है और लगातार कंपनीज के अंदर तेजी आ रहा है। यही आप आरबीएनएल कंपनी के अंदर ऑब्जर्व करना, आईआरएफसी कंपनी के अंदर ऑब्जर्व करना, आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर ऑब्जर्व करना, इनफैक्ट जितने सारे कंपनीज के अंदर तेजी आ रहा है उन हर एक कंपनी के अंदर यही डेटा आप ऑब्जर्व करके चलना। लेकिन एक बात तो तय है, विप्रो कंपनी आने वाले फ्यूचर में एआई के अंदर भी काम करने वाली। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कंसिस्टेंटली खरीदारी किया जा रहा है। आप ये डेटा नोट करके चलना कि जैन 2024 के अंदर म्यूचुअल फंड्स का जो डेटा है, अपडेटेड डेटा है, जिसके अंदर 40 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड सिर्फ 14 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें विप्रो कंपनी के अंदर नजर आई है। एंड जहां हर एक महीने का डेटा होगा अगर आप ट्रैक करेंगे तो हर एक महीने लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। आप यह देख सकते हो। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, ये एक आखिरी मौका है। इसके बाद इस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी नहीं दिखेगा। हमने 400 रुपए के आसपास भी डिस्कस किया था। इनफैक्ट अभी हम 500 रुपए के आसपास भी यही लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर, जो कि 1408 रुपए के आसपास हमें कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ था एंड 0.35% तक की तेजी नजर आ चुका था। आपने ऑब्जर्व किया होगा रिजल्ट जब कंपनी ने प्रेजेंट किया डायरेक्टली कंपनी के अंदर गिरावट आना स्टार्ट, और अभी तक अगर आप एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस देखोगे तो 17 से 18% तक की गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर अभी तक हमें नजर आ चुकी है। ये अभी तक की सबसे बड़ी दोस्तों गिरावट नजर आई है। लेकिन यही गिरावट के अंदर हमें बाइंग करने का बढ़िया तरीके से मौका होता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक पहले इतना दोस्तों कभी भी हमें गिरावट नहीं हुआ रिजल्ट्स की वजह से। जहां अगर आप नोट करेंगे जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो कंपनी ने रेवेन्यूज के अंदर तो फुलफिल किया, इनकम के अंदर तो फुलफिल किया, लेकिन यही बात कंपनी ने मार्जिन्स के अंदर बिल्कुल भी फुलफिल नहीं किया, जिसके अंदर 39% की मार्जिन्स के हमें डिक्लाइन नजर आया। इतना बड़ा मार्जिन्स अगर दोस्तों डिक्लाइन रहेगा तो आपको पता है कि मार्केट की वजह से बुरा तरीके से रिएक्शन नजर आएगा। तो यही रिएक्शन एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, वैसे वैसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बढ़िया तरीके से बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं। बुलिश मोमेंटम कंपनी दे सकता है, ऐसा इनका व्यू है। क्योंकि जब भी पहले हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट हुआ था तभी हमें कंपनीज के अंदर बाद में गिरावट के बाद बड़ी रिकवरी हमें कंपनी दे ही देती है। गिरावट तो होता है लेकिन लंबे समय के अंदर कंपनी रिकवर हो जाती है, ऐसा रिकॉर्ड हमें एचडीएफसी बैंक के लिए है। आप देख सकते हो यूबीएस नाम से एक ब्रोकरेज फर्म है जिनका मानना है कि बाइंग रेटिंग दिया गया है एचडीएफसी बैंक के अंदर एंड टारगेट प्राइस 1900 रुपए का दिया है एंड करंटली कंपनी 1400 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 33% तक की अपसाइड मोमेंट, अपसाइड ग्रोथ हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ सकती है। एंड बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, अपना एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज किया है? 7.75% के आसपास ये रेट रखा है, ताकि बल्क ऑफ द कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, कस्टमर्स को भी बेनिफिट नजर आए और बल्क ऑफ द कस्टमर्स अप्रोच करेंगे तो इसका बेनिफिट हमें एचडीएफसी बैंक को भी नजर आएगा। और फ्राइडे के दिन जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ वैसे अगर आप इनका डिलीवरीज ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार दोस्तों जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट आ रही है वैसे वैसे डिलीवरीज इंक्रीज हो रहा है, जहां हमें 67% तक के डिलीवरीज हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। या अगर आप डिलीवरीज को ऑब्जर्व करेंगे तो लार्ज कैप कैटेगरी है, मार्केट लीडर बैंक है। इतना बड़ा बैंक के अंदर इतना बड़ी डिलीवरी दोस्तों जो आता है ना, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है। जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं डीआरसी सिस्टम के बारे में। 67 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 400% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। तो ये कंपनी रिसेंटली 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।